Morning friends, welcome in Rajasthan JLO language series. Today I'll discuss some tricks for Hindi. In Hindi we read one topic that संधि. संधि की कुछ ट्रिक्स आज हम डिस्कस करेंगे. संधि की परिभाषा हम सब जानते हैं. संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़. जैसे दो देशों की संधि होती है, उनका मतलब है दो देशों का मेल हो गया, जोड़ हो गया. इसका मतलब दो जो निकटवर्ती वर्ण हैं, जो पास पास वाले वर्ण हैं, उनके संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हिमालय, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो हिम प्लस आलय, हिम प्लस हिमालय, आलय मिलकर बने हिमालय. ऐसे ही मही प्लस इंद्र, दोनों का अगर हम संधि कर दे तो बन गया महेंद्र. संधि की प्रकार कितनी होती है? संधि मेन तौर पे तीन तरह की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. आज हम जो ट्रिक्स करेंगे वो स्वर संधि की करेंगे. स्वर संधि फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि एंड अयादि संधि. सबसे पहले हम जो ट्रिक करेंगे वो है दीर्घ संधि की. दीर्घ जैसे कि नाम से ही पता चलता है, तो दीर्घ में सारी जो है बड़ी मात्राएं यूज़ होती है. और बड़ी मात्रा में 3 मात्रा है जो इसमें खास यूज़ होती है: आ, ई और उ. अगर आपको कोई शब्द दिया और पूछा इसमें कौन सी संधि है, तो अगर उसके दो शब्दों के मेल से जो शब्द बना है उसमें बड़ी आ की मात्रा है जैसे पुस्तकालय, या बड़ी ई की मात्रा है जैसे विद्यार्थी, या बड़े उ की मात्रा है जैसे भानुदे, तो वहाँ पे दीर्घ संधि आएगी. सेकंड है गुण संधि. गुण संधि में क्या है? इसमें दो संयुक्त जो स्वर है वो यूज़ करे गए हैं, ए और ओ. जैसे कि नर प्लस एंद्र, इसमें नरेंद्र है. अगर आपको पूछे कोई नरेंद्र में कौन सी संधि है, इसमें छोटी ए लगी हुई है, तो ये गुण संधि है. ऐसी ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञानोपदेश, इसमें छोटा ओ लगा हुआ है, तो ये जो है गुण संधि है. इसी के ऑपोजिट अगर हम देखें तो वृद्धि संधि है. इसमें क्या है? दो बड़े जो है संयुक्त मात्रा वाले, जो दो बड़ी संयुक्त मात्रा है ए और ओ जो है वो लगती है. 4 संयुक्त मात्रा होती है ए और ए, ओ और ओ. तो इनमें जो बड़ी वाली है उसमें वृद्धि संधि होती है. जैसे तत् प्लस एव, इनके जो इनकी संधि से बना ततैव, तो ये जो है इसमें बड़ी जो है ए लगी हुई है. 1 प्लस औषधि, इसमें इसके संधि करने से हमें जो नया वर्ड मिला वो है वनौषधि, तो इसमें क्या है? बड़ा ओ लगा हुआ है. तो गुण और वृद्धि संधि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है. गुण में छोटी जो है ए और ओ लगती है और वृद्धि में बड़ा ए और ओ लगता है. तो दोनों को मैंने इसलिए साथ साथ लिख दिया. नेक्स्ट संधि जो है वो है यण संधि. इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है. इसमें क्या है, जो आपको शब्द संधि के बाद दिया हुआ है उसमें क्या है, अगर आधे वर्ण के बाद य या व आ रहा है तो वो यण संधि है. जैसे स्वागत, आधा वर्ण है स और उसके बाद आ रहा है व, तो ये यण संधि है. ऐसे इति प्लस आदि, इत्यादि, इत्यादि में आधा त के बाद य आ रहा है तो ये भी क्या है? यण संधि. लास्ट संधि जो है वो है अयादि संधि. इसमें हमें अयादि से ही, जो इसका नाम है उसी से ही हमें पता चलता है कि इसमें क्या क्या जो है वर्ड यूज़ होंगे या क्या क्या इसमें ऐड करना है हमें. जैसे अ और आए, अव और आव, ये चारों जो है अगर उसमें हमारे जो हमें संधि का वर्ड दिया है उसमें ऐड हुए हैं तो उससे हमें पता चलेगा कि अयादि संधि है. जैसे नौ प्लस इक, ठीक है, नाविक, इसमें क्या लगा हुआ है? अव, आव. सेकंड है भो प्लस अण, भवन, इसमें क्या लगा हुआ? अव, अव और आव का हो गया. थर्ड है ने प्लस अण, ये गलती से मन लिखा गया, ने प्लस अण नयन, इसमें क्या लगा हुआ? आय. और लास्ट है पो प्लस इत्र, इसमें लगा हुआ है पवित्र, तो ये लगा हुआ है अव. तो इस तरह से ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिसको याद करके हम क्या कर सकते हैं? संधि का नाम जो है पता कर सकते हैं. अगर आप इस जो वीडियो है इसको अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं बाकी संधि की भी लेके आऊँगी वीडियोस, जिससे हमें ट्रिक्स से संधि को याद करना आसान हो जाए. और आप इसको अच्छे से बार बार रिवाइज करिए और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, तभी आपके संधि से रिलेटेड डाउट जो है वो क्लियर हो सकते हैं. क्योंकि सिर्फ यही नहीं है कि ट्रिक्स आपको पता चल गई तो आपको सब कुछ आने लगे, बार बार आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा. और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो स्वर संधि से ही आता है. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.